छत्तीसगढ़ में अब आते हैं जहां धर्मांतरण के ऊपर दो तरफा मोर्चा खुला दिखता है। इस बार दो सरकारें आमने सामने। मुद्दे पर संसद तक हंगामा छिड़ा। प्रदेश में एक तरफ कांकेर में दफन लाश को लेकर तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ दो ननों की गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर केरल तक शोर मचा। अब जाहिर है कि धर्मांतरण के दोनों मामले में पुलिस प्रशासन अपना अपना काम कर रहे हैं। हर बार की तरह प्रशासन भी दोहरी चुनौती को झेल रहा है, दो वर्गों को देख रहा है। अब सवाल यह है कि धर्मांतरण गिरोह और इसके अंतर्राज्यीय गठजोड़ को लेकर पुलिस जब अपना काम कर रही है तो किसी दूसरे प्रदेश की सरकार इसमें दखल क्यों दे रही? देखिए रिपोर्ट। घर को चर्च बना के रखे हैं ये ईसाई लोग। इसको प्रार्थना भवन बना के रखे, अंदर से ताला लगा के क्या करते भगवान। धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में सियासी आग उगलते बयान अक्सर सुने हैं, लेकिन अब धर्मांतरण के मुद्दे पर दो सरकारें आमने सामने आ गई हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार ननों को न्याय दिलाने की मांग की, तो केरल कांग्रेस ने मामले पर बीजेपी और संघ को घेरा। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सीधे सीधे बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हमला बताते हैं। राहुल गांधी ने भी इसे लेकर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा। मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन तक हुआ। केरल सरकार और कांग्रेसी दिग्गजों के जुबानी वार पर छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने उल्टे कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अब खुलकर सामने आ रहा है कि कैसे पिछली भूपेश सरकार में धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नन केस में एक्शन पर सवाल उठाए और इसकी सीरियस जांच की मांग की। पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है और इसको राजनीतिक रूप देना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। कांग्रेस के पास और कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा भी नहीं है बोलने के लिए, इस तरह से उलझुल आरोप लगाते हैं। 8-1.5 साल हो गया, क्यों नहीं ला पाए अभी तक का कानून? सिर्फ इनका कानून कागजों तक सीमित, सिर्फ मीडिया तक सीमित और आगे कार्रवाई कुछ नहीं। हम भी तो चाहते हैं कि लाइना धर्मांतरण पे कानून, कौन रोका है इनको? धर्मांतरण नाम से राजनीतिक करना भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब दुर्ग जीआरपी ने 2 दिन पहले 2 कैथोलिक नन्स को बजरंग दल पदाधिकारी की शिकायत पर गिरफ्तार किया। ननों पर आरोप लगा कि वो नारायणपुर की 3 लड़कियों को जबरन धर्मांतरित कर उनकी तस्करी कर रही हैं। दूसरी तरफ कांकेर के जामगांव में कई घंटों से भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव के सोमलाल राठौर की मौत के बाद परिजनों ने ईसाई रीत रिवाज से अपनी ही जमीन पर उसे दफना दिया। इसे लेकर आधा दर्जन गांव के लोग आक्रोशित होकर जमा हो गए। लोगों का आरोप है कि आदिवासी रीत रिवाज के मुताबिक ही अंतिम संस्कार होना चाहिए, इसीलिए शव को कब्र से बाहर निकाला जाए। लाख समझाने पर ग्रामीण ना माने तो मृतक के शव को कब्र से निकालकर प्रशासन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। मामला संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिला प्रशासन के भी समझाइश में हाथ पैर फूले नजर आए। कुल मिलाकर धर्मांतरण को लेकर बार बार विवाद, संघर्ष और बयानों पर सरकार जल्द ही कड़े कानून का ऐलान करती रही है। बावजूद इसके ऐसे मामले प्रशासन के लिए चुनौती बनते रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि धर्मांतरण को आखिर किसका साथ, किसका संरक्षण हासिल है? कौन है जो ऐसे संवेदनशील मसले पर अपना सियासी एजेंडा पूरा कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सबसे बड़ी बात है, खूबसूरत और शांत बस्तर में आदिवासी समाज ही इस पर दो फाड़ दिखता है, आमने सामने खड़ा है और इसके पीछे कोरी सियासत जिम्मेदार ठहराई जाती है।